गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने रीड कर लिया था कि क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था अपने चैप्टर में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये तीन तरह की है। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके बाद थी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रीड कर लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है इसके आगे तीन पार्ट थे, टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट और ज्योमेट्रिकल। टोटल एक्सपेंडिचर भी रीड कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है जो प्रोपोर्शनेट मेथड करेंगे। इस मेथड को परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये जो टॉपिक है, proportionate or percentage method. The second method of measuring elasticity of demand is proportionate or percentage method. क्या है जो second method है ये find out करने का कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, वो क्या है, proportionate percentage method है। Under this method, elasticity of demand is measured by the ratio of proportionate percentage change in quantity demanded to the proportionate परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस मेथड में हम क्या देखेंगे कि हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो रही है और हमारा जो प्राइस चेंज हो रहा है वो हम परसेंटेज में देखेंगे कि हम इसको परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे, ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का इसमें लगेगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मीन्स कि जितनी क्वांटिटी में चेंज है और प्राइस में चेंज है। अब ये हम देखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे निकालेंगे। चेंज इन डिमांड का क्या मतलब होगा, जो हमारी नई डिमांड होगी क्वांटिटी डिमांड उसमें से पुरानी लेस करके उसको टोटल वाले में से डिवाइड करना है, ठीक है। इंटू 100 लगाया गया था क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है। तो और प्राइस का भी ऐसे था, प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। इसको भी हम क्या बोलेंगे, P1 माइनस P अपॉन P, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, Q1 माइनस Q को हम बोल सकते हैं डेल्टा Q सिग्मा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद जो है क्या होगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, P सिग्मा P और P को ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये डिवाइड में पड़ा है। जब इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, P ऊपर आ जाएगा और डेल्टा जो P है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइनस P अपॉन Q अपॉन इंटू सिग्मा Q अपॉन सिग्मा, ये जो हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम ये चेक कर सकते हैं कि कितना प्राइस में चेंज होने से, कितने परसेंट प्राइस में चेंज होने से कितने परसेंट हमारी जो क्वांटिटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आज का ये जो हमारा सेकंड पार्ट परसेंटेज मेथड कंप्लीट है। इससे ये जो सम है ये फाइंड आउट करके देखोगे आप। उसके बाद हम ज्योमेट्रिकल मेथड करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड का मतलब है राजे कि इसको एक कर्व में ड्रॉ करना, ओके। मीन्स कि पॉइंट्स बना देने, इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड इज मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व। मीन्स कि पॉइंट के थ्रू क्या फाइंड करना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, क्या वो यूनिटरी है, यूनिटरी से कम है या ज़्यादा है। ये सिंपल सा डायग्राम दिया गया है। एक्सिस पे क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है। P पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ये जो हमारे डिमांड कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट कौन से होंगे रचे, MP और PN। जो PN है ये लोअर सेगमेंट है, जो MP है वो अपर सेगमेंट है। अब इसी के थ्रू हम क्या देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितनी है। ये हमारा वही डिमांड कर्व है, जो P हमारा पॉइंट था मिड पॉइंट, वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 रहेगी
और यहाँ जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है 0 रहेगी और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इन्फिनिटी रहेगी। इन्फिनिटी के बाद क्या होगा रजे, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर होगी 1 से और यहाँ लेस होगी 1 से। इसी तरह से ही हमारा डायग्राम है, इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। आगे ये एक्सप्लेन किया गया है ई डी इज़ इक्वल टू 1 कब होगी, या ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0 या इन्फिनिटी कब होगी। ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। ये फॉर्मूले किस तरह से बने हैं देखो, अगर हमने ई डी इज़ इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग निकालना, मीन्स कि हमने ये देखना है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, पी एन अपॉन पी एम। ठीक है, इस तरह से हमारे जो फॉर्मूले हैं ये बनाए गए हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। थर्ड पॉइंट हम कल रीड करेंगे, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।